मैं आपको फंक्शनल आइसोमरिज्म को थोड़ा डिटेल से बताऊंगी और उसका एक टेबल बताऊंगी जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कौन से फंक्शनल आइसोमर्स बनते हैं। फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बिकॉज आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम होता है, बट फंक्शन का मतलब उनके फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो मैं आपको इसका एक प्रॉपर टेबल बताऊंगी जिससे आप इजीली से पता कर लोगे कि किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर बन सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, इसका क्या है। अब बेटा ये टेबल है जिससे हम ये बताएंगे कि किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर्स बनते हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ, और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको इससे काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे जर्नल फॉर्मूला लिखा है, ये दिस इज द जर्नल फॉर्मूला। एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। इससे एल्कीन तो बनेगा ही, और इसका जो इसका दूसरा जो फंक्शनल आइसोमर बनेगा दैट इज साइक्लोएल्केन। ठीक है, अब आप बोलोगे जब भी आपने एल्कीन बनाना है तो उसका दूसरा बनेगा साइक्लोएल्केन। अब मैं इसका अगर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया है CnH2n, C3 ले ले, C3H6, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? CnH2n को फॉलो कर रहा है। अब मैं जैसे पता करूंगी C3H6, ये तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इसमें से एक एल्कीन बनेगी और सेकंड वन इज साइक्लोएल्केन। तो इसके एल्कीन बनाते हैं, इसके एल्कीन कौन सी बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH3। एक तो ये बना, देखो इसमें क्या है? C3H6 है ना। अब मेरे को पता है एक एल्कीन बनेगा, वो भी साइक्लोएल्केन बनेगा। तो थ्री मेंबर्ड आप साइक्लोएल्केन बनाओ, ये बना 1 2 3। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर ये मैं बात करूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2, है ना। इसका मतलब क्या होता है? कार्बन ही तो होता है, इसका मतलब ये कार्बन ही तो है, और दो इस मैच लगे हैं, तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ये हुआ C3H6। तो ये दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ऐसे आप पता कर सकते हो, आपको इस टेबल से हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर होंगे। सिमिलरली CnH2n-2, इससे क्या होता है? ये किसका होता है? एल्काइन का। अगर ये एल्काइन का है तो इसका होगा साइक्लोएल्कीन, इसका फंक्शन आइसोमर होता है। और डाइन्स, ये मैंने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बता रखा है, उसका मैं लिंक भेज दूंगी। डाइन्स किसको बोलते हैं ये मैंने ऑलरेडी डिटेल से पढ़ाया है, कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड डाइन्स के बारे में। ये वाला फॉर्मूला है CnH2n+2O। ये किसका होता है? एल्कोहल्स एंड ईथर। दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं टिक लगा रही हूँ। मोस्टली अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम्पल से ही कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एग्जाम्पल उन्हें अल्कोहल और ईथर का लिया होता है। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताऊंगी, आपको टोटल आइसोमर कैसे काउंट करने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे काउंट करने हैं। सिमिलरली ये है CnH2nO, इसको कौन फॉलो करता है? एल्डिहाइड कीटोन, अनसैचुरेटेड एल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड जहां पे आता है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड एल्कोहल। और CnH2nO2 में कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर आता है, एस्टर आता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सी कीटोन। मोस्टली अगर मैं बात करूं, बच्चों को ऐसे लगता है टेबल कैसे करेंगे, बट मोस्टली जितने भी कंपटीशन में मैंने ऑब्जर्व करा है तो आपको ये वाला आपको एग्जांपल आता है, अल्कोहल एंड ईथर। इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि हमें टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे काउंट करने होते हैं। इस वीडियो में अभी जो मैंने इसकी और आइसोमर की 2 वीडियो बनाई है, तो मैंने यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताया था। फंक्शनल आइसोमर जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंडर आते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिस्टमैटिकली कैसे करना होता है। तो चलो मैं इस एग्जाम्पल को लेके चलती हूँ अभी। अब मैंने आपको बोला कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल C4H10O, मोस्टली ये पूछा जाता है। अभी आपको मैंने पीछे जो टेबल बताया उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, उसमें था CnH2n+2O। ये किसको फॉलो करता है? अगर आप ध्यान से देखोगे टेबल को, आप प्लीज इसको लर्न कर लो, मोस्टली इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आता है। एक इससे एल्कोहल बनता है एंड सेकेंड वन इज ईथर। ठीक है,
तो हम दोनों साइड एक एल्कोहल बना लेते हैं, इससे एल्कोहल बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये मैंने बना लिया एल्कोहल। और दूसरी साइड में बना रही हूँ ईथर CH3O CH2 CH2 CH3। आप इसको ध्यान से देखो, C4 और H3 2 5 6 7 8 9 10, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है C4H10O। सिमिलरली इसका भी C4H10O बन रहा है, ठीक है। तो देख लो ये अल्कोहल ईथर हो गया। पेपर में जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर काउंट करने को आए तो पहले आपने फंक्शनल बनाने होते हैं। अब हर फंक्शन को पकड़ पकड़ के हम पहले उसका चेन बनाएंगे, फिर चेन के बाद सिस्टमेटिकली करना है फंक्शनल चेन, फिर चेन, हर चेन को पकड़ पकड़ के उसका पोजीशन आइसोमर बनाएंगे सिस्टमेटिकली। जैसे पहले फंक्शनल बनाना है आपने, ये मैंने फंक्शनल लिख लिए, अब मैं चेन बनाती हूँ। उसके बाद हर चेन को पकड़ पकड़ के हम उसकी पोजीशन आइसोमर बनाएंगे, तो कोई भी आइसोमर आपका मिस नहीं होगा। आप पहले पोजीशन फिर चेन ये भी कर सकते हो, लेकिन सिस्टमेटिकली बनाना है। एक दिमाग में बिठा लो कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, ये कितने कार्बन की चेन है, इसको ध्यान से देखो, ये 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। ये आपकी कितने कार्बन की चेन है, देखो 4 कार्बन की चेन है। अब मैं ऐसा करती हूँ 3 कार्बन की चेन बनाती हूँ, ठीक है। तो 3 कार्बन, लेकिन OH की पोजीशन को मैं टच नहीं, पोजीशन नहीं चेंज करूँगी। CH3 CH2 इसको नहीं चेंज करोगे आप, ऐसे ये 3 की होगी। और अब मुझे CH3 लगाना है तो मैं बीच में लगा सकती हूँ। ये देखो 3 कार्बन की चेन बनाई अब मैंने, ठीक है। 3, पहले मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई, फिर मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई। तो एक कार्बन उठा के आप बीच में लगा दो। अगर आप साइड में लगाओगे तो वो तो 4 कार्बन की चेन ही बन जाएगी। अगर मैं यहाँ लगाती तो पोजीशन चेंज हो जाती। इसलिए सिस्टमेटिकली करना है। पहले मैंने क्या बनाया, 2 फंक्शनल आइसोमर लिखे। अब इस फंक्शन से मैंने इसकी 4 कार्बन की चेन थी, फिर मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई। अब 2 कार्बन की चेन तो बनेगी नहीं, ठीक है। आप कोशिश करो, नहीं आप क्या बोलोगे, अच्छा मैम ये देखो मैंने ये बना दी 2 कार्बन की, 2 कार्बन कहाँ लगाओगे, या तो तुम यहाँ लगाओगे, तो बेटा ये तो 4 कार्बन की चेन होगी, या फिर तुम यहाँ लगाने की कोशिश करोगे तो ये 1 कार्बन नहीं रहा, ये 2 कार्बन पे आपका OH आ गया। तो इसलिए आपकी जो चेन आइसोमर है वो आपके 2 ही बनेंगे। अच्छा, पहले मैंने फंक्शन लिखे, फिर मैंने चेन जो 2 बनती थी वो बना दी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं नेक्स्ट में पोजीशन आइसोमर बनाऊंगी। ये आपने 1 पोजीशन पे लगाया है, आपने यहाँ पे लगाया है। अब मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगी मैं वहां पे लगाऊंगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 पोजीशन। यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो मतलब या तो 1 पोजीशन पे आएगा OH या 2 पोजीशन पे आएगा। ये 3 नहीं होती बेटा। अगर आपने यहाँ पे OH लगा दिया तो आप इस साइड से काउंटिंग करोगे तो ये 2 बन जाएगा। इसलिए सिर्फ ये 2 ही आपकी पोजीशन है जो अलग हो सकती हैं। इस केस में ये 1 पोजीशन है। अब अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो यही वाला केस बन जाएगा, तो आप यहाँ से नंबरिंग करने स्टार्ट कर दोगे। इसलिए अगर मैं बात करती हूँ 1 2 3, इस केस में कौन सा ऐसी डिफरेंट प्लेस है, ये 1 पोजीशन हुई, यही वाली कार्बन है जो 2 है, ठीक है। तो इस कार्बन पे मैं चेंज कर सकती हूँ। मतलब OH को आपने फर्स्ट कार्बन पे लगाया, फिर मैं OH को सेकंड कार्बन पे लगाऊंगी। तो अगर अब आप बोलोगे मैंने यहाँ पे कहाँ बताया, ये मेरी 4 कार्बन की चेन थी तो फर्स्ट की पोजीशन पे लगा है, अब मैं सेकंड की पोजीशन पे लगाऊंगी। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे OH लगाओगे तो वो भी सेकंड ही बन जाएगा, इसलिए 2 ही बनते हैं इसके। इस केस में यहाँ पे आप लगा रहे हो तो वो 1 पोजीशन होगी, यहाँ पे लगा रहे हो तो 2 पोजीशन होगी। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे लगाओगे तो सेम ही बन जाएगा। खुद सोचो कि अगर यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा। तो तुम ऐसे बोलते हैं कि मैम देखो मैं ऐसे लगाता, मैं यहाँ पे लगाता, मतलब एक H की जगह में OH लगा देता, तो यहाँ पे क्या हो जाता CH3। तो ये और ये एक ही है। अगर ध्यान से देखो, दिस इज 1, इसको फिर तुम 1 बोलते और इसको 2 बोलते और इसको 3 बोलते, 2 मिथाइल बन जाता। तो यहाँ पे भी क्या है 1 2 2 मिथाइल, ये दोनों सेम ही है। इसलिए मैं बोल रही हूँ चाहे ये जो आपके इस कार्बन के अराउंड तीनों कार्बन जो है वो एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये वाली कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो चाहे तुम OH यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, वो एक ही बात है, ये बोल रही हूँ मैं, ठीक है।
आपको ये समझ आ रहा है मैं कैसे बोल रही हूँ? मैं एक बार आपको सिंपल तरीके से बिना एच के दिखा देती हूँ। जैसे कि ऊपर वाला केस है, अगर आप इसमें एच नहीं लगाते तो ये लगाया ओ एच, ये 1 पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन कौन सी होगी 1। दूसरी कौन सी पोजीशन आती है, ये अगर मैं ओ एच यहाँ लगाऊंगी आएगी 2 पोजीशन। अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो ये इस तरफ से आपकी लेफ्ट साइड से ये आ जाएगी 2 पोजीशन। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपकी 4 कार्बन की चेन होगी, ये आपकी आ गई 3 कार्बन की चेन। तो 4th कार्बन में कहाँ लगाऊं, ये बीच में लगाऊंगी। अब देखो इस वाली कार्बन को फोकस करो, इसके लिए ये भी 1 है, इसके लिए ये भी 1, ये भी 1, दोनों एक जैसे, ये सारे तीनों कार्बन एक जैसे हैं, इसलिए ये ओ एच जो है चाहे तुम यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ एक ही बात है। तो इसलिए अब मैं बना के दिखाती हूँ। ये 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट में यहाँ ओ एच लगाए, अब यहाँ पे ओ एच लगाते हैं, CH3 CH2। अब इस H की जगह पे मैंने यहाँ पे लगा दिया OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर CH3। नेक्स्ट, और अगर यहाँ पे OH लगाओगे तो वो भी 2 ओल ही होगा। अब इसको पकड़ दो, ये हो गया। अब इसको पकड़ते हैं सेकेंड वाले को। फर्स्ट में ऑलरेडी OH लगा है, अब यही एक एरो जहाँ मैंने लगाया यही एक ऐसी पोजीशन है जो थोड़ी डिफरेंट होगी, तो इसमें क्या आएगा CH3। अब मैं इस पोजीशन पे OH लगा रही हूँ, और यहाँ पे क्या लगा है CH3, तो फिर ये H में यहाँ लिख दूंगी, दिस इज CH3। मतलब OH की पोजीशन पहले 1 पे थी, अब आपकी पोजीशन 2 पे आ गई। और तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो और इसका नहीं बनेगा। पहले मैंने फंक्शन लिखे, फिर मैंने इसका चेन बनाया, हर चेन को पकड़ पकड़ के उसके पोजीशन बनाओ। फर्स्ट वाले की हर पोजीशन जो बन सकती है वो बनाओ, फिर सेकंड वाले को पकड़ के उसकी पोजीशन बनाओ। तो टोटल मेरे पास अल्कोहल के कितने बन गए बेटा 4। अल्कोहलिक आइसोमर कितने बने आपके 4। इसी तरह से अगर मैं ईथर को लेती हूँ तो ईथर आपने ऐसे लिखा है, ईथर क्या होता है जिसमें आपका O ग्रुप होता है और दोनों तरफ ही कार्बन कार्बन होते हैं। इस केस में अब मैं क्या करूंगी, देखो CH3 और एक एल्काइल ग्रुप डिफरेंट कर दो, CH2O CH2 CH3, ये आ गया। ठीक है, अब क्या डिफरेंस क्या है, इस तरफ 1 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए। अब सिमिलरली और क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, देखो 2 कार्बन ले लिए, एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, और ये चेंज कर सकती हूँ कि अगर ये वाली जो चेन है 3 कार्बन की, इसको आप ऐसे लिखो CH3O और यहाँ पे CH3 और ये वाली CH3, मतलब जो सेकेंड वाली आपकी कार्बन है उसके साथ O आए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये बना। तो इस केस में देखो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है, लेकिन ये जो है इसको हम पॉलीवेलेंट एटम बोलते हैं। पॉलीवेलेंट एटम वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है। ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो साइड के जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट बन रहे हैं। आप कंपैरिजन करो, साइड के एल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो ये ईथर के कितने आइसोमर बने 3। तो इसका आंसर क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है एल्कोहलिक आइसोमर बताओ तो आप बोलोगे 4, आप बोलेंगे ईथर के बताओ तो आप बोलोगे 3, लेकिन मैं बोल रही हूँ टोटल बताओ, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके कितने हुए 4 एल्कोहल के और 3 इसके, 4 + 3 दैट इज 7। इसके 7 आंसर होगा। और मोस्टली एल्कोहल और ईथर वाला एग्जाम्पल जो है वो पेपर में आता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, तो आप इसको एक बार पॉज करो और अच्छे से देखो कि मैंने इसको कैसे करा है। अब मैं नेक्स्ट आपको जो बताऊंगी, हमने तीनों पढ़ लिए हैं फंक्शनल आइसोमर। अब एक स्पेशल टाइप होती है पोजीशन आइसोमर की जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म? तो नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर। इस केस में ये कहाँ पे देखा जाता है, ये वहां पे देखा जाएगा जहां पे पॉलीवेलेंट फंक्शन एटम्स होने चाहिए। अब पॉलीवेलेंट एटम्स वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 1 से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं उनको पॉलीवेलेंट बोलते हैं। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है O, ईथर का केस आता है, जैसे O 2 बॉन्ड बनाएगा तो वो पॉलीवेलेंट के अंडर आता है। तो अगर मैं बात करूं पॉलीवेलेंट वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये O आ गया, कौन कौन से पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे जरा हम इसको देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, और मैं कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात कर रही हूँ, पॉलीवेलेंट।
ठीक है, एक से ज्यादा जो बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली जैसे कार्बोनाइल कीटोन का केस होगा तो इस तरफ भी डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हम लगा सकते हैं। एस्टर का केस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 2 बॉन्ड है ना, ठीक है। तो सिमिलरली अगर एमीन्स की बात करती हूँ तो वो 3 बॉन्ड बनाता है। ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल होते हैं। अब ऐसे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में हम कैसे चेक करेंगे, दोनों तरफ बेटा क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। मेटामरिज्म कोई डिफरेंट नहीं है, सिंपल सी चीज है। जो ये फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताए, इसके साइड में देखो मैंने बॉन्ड ऐसे खाली छोड़े हैं, यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप होता है। आपको बस क्या करना है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जो भी उसका दूसरा आप आइसोमर बनाओगे आपने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, मैं ईथर का केस लेती हूँ। जैसे ईथर के केस में अगर मैं बात करती हूँ, ये आपने ईथर लिखा CH2 CH2 CH3 है ना, ये ईथर है। तो ये पॉलीवेलेंट वाला आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। आपने कुछ नहीं करना है, तोड़ मरोड़ के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप है कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बना दो। ये वाले एल्काइल ग्रुप नहीं होने चाहिए, कोई डिफरेंट होने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ से तोड़ के इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे। ये जो आपके पॉलीवेलेंट के साइड में जो एल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट होने चाहिए। सिमिलरली CH3 अगर मैं बात करूं ऐसे लिख दूं CH3H CH3, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं हाँ जी बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3, 1 एंड 2, 1 एंड 3, तो आप बोलोगे दे आर मेटामर्स, दे आर ए स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर। उसमें पॉलीवेलेंट के बिल्कुल दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कुछ डिफरेंट बना देने हैं, रिपीट नहीं करने हैं, उनको कुछ डिफरेंट बना दो तो वो मेटामर्स हुए। इसका मैं एक और एग्जांपल लेके, नॉर्मल एग्जांपल लेके एक और बताती हूँ। जैसे ये वाला केस लिया है मैंने, ये कीटोन वाला केस होता है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O कहाँ आता है, कीटोन में आता है। तो चलो इसको भी करके देखते हैं। आपने बस जो भी आपका फंक्शनल आइसोमर होता है, जो भी आपका ये पॉलीवेलेंट वाला फंक्शन ये होगा, इसके दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होंगे आपने उनको कुछ अलग चेंज करके लिखना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट और बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एस्टर का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे ये लिया है मैंने C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर का OR होता है। सपोज करो मैंने यहाँ लिख लिया CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2। अब मैंने आपको बोला था इसका मेरे को मेटामर्स शो करना है। ये देखो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। आप जो साइड में एल्काइल ग्रुप है इनको चेंज कर दो। तो मैं C डबल बॉन्ड O और इस तरफ आप CH3, इस तरफ एक कार्बन ले जाओ तो आपका क्या जाएगा CH2 CH3 और इस तरफ भी 2 कार्बन रह जाएंगे CH3 CH2। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको ध्यान से देखो, दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप पहले के कंपैरिजन से डिफरेंट होंगे। तो ये फर्स्ट 1 एंड 2, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, आइसोमर तो है ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एस्टर के हैं। कौन से आइसोमर हैं, दे आर मेटामर्स। ये आपस में क्या है, मेटामर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटामरिज्म किसको बोलते हैं। मेटामर्स में जो भी आपका पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साइड के एल्काइल ग्रुप को आपने चेंज करके लिखना होता है, थोड़ा डिफरेंट बनाना होता है। तो आज मैंने आपको फंक्शनल आइसोमर का टेबल बताया, एग्जाम्पल बताए और ये मेटामर्स बताए। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है टॉटोमरिज्म, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेटामर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको मेन मैंने बता दिया है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के साइड के ग्रुप आपको डिफरेंट करने हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।